हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्या एकेडमी के इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा ग्रुप सी भर्ती के माध्यम से जो माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत यानी कि माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड के अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी। लेकिन एलटी ये वो नहीं है जो आप जैसे सब लोग भर सकते हैं कि विशेष शिक्षकों के लिए भर्ती है। तो इसके पद रिक्त पदों पर जो है विज्ञापन जारी किया गया है। तो ये विज्ञापन जो है वो आज यानी कि 12 सितंबर 2025 को जारी किया गया है। इसमें जो आवेदन शुरू हो जाएंगे वो 17 सितंबर 2025 से आवेदन आप कर सकते हैं। अंतिम तिथि आवेदन की 7 अक्टूबर 2025 रहेगी। और इसमें ऑनलाइन जो संशोधन आवेदन पत्र में जो संशोधन करने के लिए होता है लिंक खुलेगा 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर, 2 दिन को आपको मिलेगा समय। लिखित परीक्षा अंतिम रूप से जो इसकी निर्धारित की गई है वो 18 जनवरी 2026 को निर्धारित की गई है। तो कुल यहाँ पर 128 पदों पर ये भर्ती ट्रिपल एससी के द्वारा जारी की गई है, जिसको आप www.triplesc.uk.gov.in पर जाकर 7 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें अगर इसका वेतनमान की बात करेंगे तो गढ़वाल मंडल के लिए जो पोस्ट है यहाँ पे सबसे पहले तो 74 है और कुमाऊं मंडल के लिए 54 पोस्टें हैं। टोटल 128 पद यहाँ पे निर्धारित यानी कि लाए गए हैं। सहायक अध्यापक एलटी जो है विशेष जो है इनकी कुमाऊं मंडल में जो है 74 और गढ़वाल मंडल में 54। और इसकी बात करते हैं वेतनमान की तो बेसिक जो पे है इसमें 44,900 से लेकर 1,42,400। और ये क्या है 7 लेवल की ये पोस्ट है आपकी। ठीक है, यहीं पे अगर हम इसके बारे में बात करते हैं आगे तो इसमें जो आपका पेपर होगा यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का आपका चयन जो होगा यानी कि लिखित परीक्षा जो होगी, प्रतियोगी लिखित परीक्षा होगी, वो आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड किसी भी मोड से हो सकता है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। पदों के विवरण की अगर हम पे बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको ऊपर बताया था कि कुल 74 पद जो है आपके गढ़वाल मंडल में और कुमाऊं मंडल में 54 पद हैं। तो इसमें 36 ऊर्ध्वाधर आरक्षण के हिसाब से सहायक अध्यापक की अनुसूचित जाति की है 15 सीटें। ठीक है, और उसमें महिलाएं हैं 4, अनुसूचित जाति की 3, अन्य पिछड़ा वर्ग की 10 और 3। फिर आपके पास हो जाएगा टोटल जो आपके पास यहाँ पे हो जाएंगी अनारक्षित को लगा के भी टोटल यहाँ पे 74 है। ठीक है, और 20 यहाँ पे महिलाओं के लिए इसमें आप क्या जाएंगे। बाकी आपके पास जाएगा आर्थिक वर्ग के लिए 7 यहाँ पे। ठीक है, तो बाकी 54 पोस्ट है कुमाऊं मंडल के लिए, सेम इसी तरीके से डिवाइड यहाँ पे हो रखी है, आप देख लीजिए इस चीज को। राजपत्रित अंशदायी स्थायी पेंशन नियुक्त है यानी कि एनपीएस के अंतर्गत भी आएगी आपकी पैन की, एनपीएस से आच्छादित ही आपकी पोस्ट है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करेंगे अनिवार्य शिक्षा तो सबसे पहले यही अर्हता आपकी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी आप फॉर्म जिसमें आपको पता है कि हर कोई इस फॉर्म को नहीं भर सकता है, वो वही भर सकता है जिसके पास विशेष डिप्लोमा हो, विशेष शिक्षा में से बीएड किया हुआ। विशेष शिक्षा का मतलब कि आप हैंडीकेप्ट बच्चे होंगे, है ना, कुछ अलग अलग तरीके के बच्चों का जो ग्रुप होता है, अलग अलग कैटेगरी जो बच्चों की होती है, तो उस विशेष कैटेगरी के बच्चों का आप किस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं, कैसे उनको पढ़ा सकते हैं, ताकि जो वो बच्चे जो हैं वो शिक्षा में उनका शिक्षा का स्तर भी बढ़े और वो शिक्षा में आगे बढ़ सके। तो भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो भारतीय पुनर्वास परिषद से अनुमोदित हो और जिसे वैध ICICRR संख्या जो है वो आवंटित की गई हो। तो ये वो बात हो रही है, ये जो संख्या होती है वो ऐसे विद्यालयों को दी जाती है या ऐसे विश्वविद्यालयों को दी जाती है जहाँ पे विशेष शिक्षा के रूप में जो होता है टीचर्स को भी ट्रेनिंग किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, या उनको डिप्लोमा वगैरह जो उपलब्ध कराती है ऐसी संस्थाएं। तो ये संख्या जो इनको आवंटित हो, तो अगर वहाँ इस ऐसे संस्थान से आपने बीएड किया हुआ हो, विशेष शिक्षा में बीएड किया हुआ है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। समावेशी शिक्षा में क्रॉस, दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, समावेशी शिक्षा जो है उसमें क्रॉस विकलांगता क्षेत्र में आपका 6 माह का डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप इन बच्चों को कैसे आप हैंडल करेंगे, कैसे आप पढ़ाएंगे, वो आपकी विशेष शिक्षा का बीएड होता है। तो अगर उस तरीके के आपने विशेष शिक्षा में बीएड किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त अनिवार्य होना चाहिए, जहां से भी आपने प्रशिक्षण किया हुआ है। अभ्यर्थी को विशेष शिक्षा शिक्षक पद पर नियुक्त चयन हेतु यूटेट यानी कि यूटीटी और सीटीईटी सेकंड जो होगा
परीक्षा उत्तीर्ण होनी उसकी चाहिए। तो ये तो सभी का ये होता ही है कि ग्रेजुएशन और टीईटी नॉर्मली जो आपके पास होता है, तो यानी कि आपने बीएड किया हुआ है, बीएड किया हुआ है और अगर आपके पास टीईटी सेकंड क्वालिफाई तो आप एलटी का फॉर्म भर सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पे विशेष शिक्षा के आपके पास जोड़ देखिए, विशेष शिक्षा में आपके पास बीएड होना चाहिए। अगला यहाँ पे देखते हैं जो अंकों का यहाँ पे विवरण दिया गया है सीटेड या यूटेड में जो आपने अंक प्राप्त किए हुए हैं, तो उसमें आपको कितने कितने अंक अनुसूचित जाति जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग आरक्षित वर्ग जो आपके पास हो जाएगा अनारक्षित है, या आर्थिक वर्ग से जो रूप से पिछड़ा वर्ग है, तो कितने कितने के मार्क्स यहाँ पे प्राप्त करनी होनी चाहिए जो उसका क्वालिफाई हुआ हो। यूटेट सेकंड में से कितनी मार्क्स होनी चाहिए उसके आधार पर ही आप फॉर्म भर सकते हैं। अधिमानी रहता है, अधिमानी में हो गया कि इसके ऑप्शनल में आपके पास है, ये है भी तो ठीक है, नहीं भी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपके पास प्राधिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव है तो चल सकता है। एनसीसी में आपके पास बीएससी प्रमाण पत्र अगर होगा तो आपको सिचुएशन जैसी कभी आ जाती है कि दोनों बराबर पद आपके पास जाते हैं, यानी कि बराबर मार्क्स लेके आ जाते हैं दो कैंडिडेट, तो इनको क्या हो जाता है, जिनके पास सर्टिफिकेट है उनको क्या हो जाता है, आगे पहले मौका दिया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं 100 नंबर का आपका यहाँ पे लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो लिखित परीक्षा पे आपके पास 100 अंकों की होगी, जो कि आपकी बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ यानी कि आपके पास होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप की हो जाएगी और 2 घंटे में ये 2 घंटे की परीक्षा होगी, ठीक है। जिसमें आपके जो पद की जो होगी यानी कि शैक्षिक अर्हता जो है, शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको ओबीसी सामान्य के लिए 45% अंक और एस सी एस टी के लिए आपके 35 अंक लाना जो है वो अनिवार्य है, अर्ह है, अदरवाइज परीक्षा अनर्ह मानी जाएगी, ठीक है। अगर इतनी परीक्षाएं नहीं लेके पाते यानी कि न्यूनतम इतने मार्क्स होते इसके बाद तो फिर आपके ऊपर मेरिट कितनी जाती है वो तो आप लोग आजकल देख ही रहे कि मेरिट कितनी हाई जा रही है। आयु की गणना जो आपके पास होगी यहाँ पे, तो आयु की गणना आपकी है 1 जुलाई 2025 से आपकी आयु की गणना हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपकी आयु है 21 से 42 वर्ष, 21 से 42 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि 42 वर्ष अगर आपकी आयु है तो आप भी भर सकते हैं। तो 1 जुलाई 2025 तक में इसकी आयु की गणना की जाएगी, उस टाइम पे आयु की गणना की जाएगी, है ना। साथ ही यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज जिनको छूट रहती है, जो रिजर्वेशन में आयु में, वो आप देख सकते हैं। आवेदन हेतु पात्रता क्या होगी, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पर्दे से बाहर समूह ग की सीधी भर्ती के हेतु निम्नलिखित अनिवार्य अर्हताएं जो होती है आपके पास। अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में उसका नाम अंकित होना चाहिए, यानी कि रजिस्ट्रेशन उसने करवाया हो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में। अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी, उसके पास स्थायी प्रमाण पत्र या मूल निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उत्तराखंड समूह ग आयोग की परिधि के बाहर, यानी कि बाहर के नहीं भर सकते, उत्तराखंड वाले भर सकते हैं इसको, ठीक है, जिनके पास मूल निवास और स्थायी निवास होगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह ग की सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती है तो आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कक्षाएं जो है जो या समकक्ष स्तर की परीक्षाएं जो है वो राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थाओं से की गई। हाई स्कूल इंटर अगर उसने यहाँ से किया हुआ है तो यानी कि उत्तराखंड से किया हुआ है, उत्तराखंड का मूल निवासी है और उत्तराखंड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में उसका नाम रजिस्टर्ड है तो वो उस फॉर्म को भर सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप किसी जगह जॉब कर रहे हैं, किसी विभाग में जॉब कर रहे हैं, तो वहां पे आपको आवेदन भरने से पहले एनओसी लेना बहुत जरूरी है, अनापत्ति प्रमाण पत्र की उनको आपकी इस जॉब से कोई भी अनापत्ति नहीं होगी, ठीक है। राष्ट्रीयता तो अब उत्तराखंड की बात कर रहा है तो उत्तराखंड की बात है तो भारतीय होना ही चाहिए ना। वैवाहिक परिस्थिति जो बाकी जो रूल्स है वो आपके वही होंगे, है ना। बाकी अब आप यहाँ पे देखते हैं इसका सिलेबस क्या होगा और परीक्षा पैटर्न क्या होगा। आवेदन शुल्क की बात करेंगे तो यहाँ पे अनारक्षित के लिए यानी कि अनारक्षित और ओबीसी के लिए आपका 300 रुपये, SC ST EWS के लिए 150 रुपये, दिव्यांग के लिए 150 रुपये और ऑर्फन जो है यानी कि अनाथ है उनके लिए कोई भी शुल्क यहाँ पे नहीं रखा गया है। आगे बात करते हैं दिव्यांग के पास बाकी आपके पास जो फॉर्म में जो आपका विवरण दिया हुआ था, अ जा से यानी कि अनुसूचित जाति, अ जा जा से अनुसूचित जनजाति, अपी से यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अ क व से यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अना से यानी कि अनारक्षित वर्ग आपके पास आ जाएंगे। इसी में अब देखते हैं पैटर्न क्या रहेगा। तो पैटर्न आपके पास जो है, आपके पास एग्जाम जो आपका होने वाला है विशेष शिक्षा पद के लिए पाठ्यक्रम आपका जो हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे अधिकतम अंक 50 अंक का यहाँ पे भाग ए जो आपका होगा जिसमें आपकी शैक्षिक अभिरुचि और शिक्षण अभिवृत्ति से संबंधित क्वेश्चन होंगे। दूसरा जो है 20 नंबर आएगा। दूसरी का या किसी में है तर्क परीक्षण यानी कि आपका रीजनिंग थोड़ा बहुत आपके पास आ जाएगा 15 नंबर का।
सामान्य ज्ञान 15 नंबर का, जहाँ पे आपके पास उत्तराखंड, भारतीय राज्य जो आपके पास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विजय विविधता जनसंख्या प्राचीन मध्यकालीन उत्तराखंड जो आपके पास इतिहास और उत्तराखंड का, साथ ही भारतीय राज्य प्रमुख पुस्तकें, लेखक, मुख्य वैज्ञानिक खोजें, प्रमुख प्रसिद्ध वैज्ञानिक, प्रमुख पुरस्कार आदि से संबंधित आपके पास क्वेश्चन हो जाएंगे। भाग भी आपके पास अधिकतम 50 अंक का होगा यहाँ पे, इसमें जिसमें आपके पास जो आपने डिप्लोमा किया हुआ है, विशेष शिक्षक जो आपने डिप्लोमा लिया हुआ है, तो उसकी दक्षता परीक्षण आपके पास हो जाएगा, तो उससे संबंध आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे कि आप दिव्यांग बच्चों की आवश्यकताएं क्या हो सकती है, विशेषताएं और मूल्यांकन आप किस प्रकार से करेंगे, कैसे उनको आप सिखाएंगे मानव विकास, है ना, सीखना एवं शिक्षण और आकलन, समतामूलक और समावेशी शिक्षा नीति के और परिप्रेक्ष्य पाठ्य चर्चा निर्माण अनुकूलन, तो इन बच्चों को आप किस प्रकार से हैंडल करेंगे, इनको कैसे आप पढ़ाएंगे, इन सब से रिलेटेड आपके पास जो आपने विशेष शिक्षा डिप्लोमा या जो बीएड किया हुआ है उससे रिलेटेड आपके पास 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन आपके पास आपके जिसमें आपके पास 50 क्वेश्चन अलग अदर होंगे, जिसमें आपके पास 15 नंबर का जीएस हो जाएगा, है ना, उसमें आपके उत्तराखंड वगैरह थोड़ा बहुत आपका इंडिया से रिलेटेड होगा, ठीक है, और 15 नंबर का आपके पास रीजनिंग हो जाएगी और 20 नंबर का आपके पास जो आपने सीडीपी पढ़ा हुआ है, यानी कि शिक्षण अभिरुचि वगैरह जो आपके पास जाएगी बच्चों से रिलेटेड जो आपने बीएड वगैरह में पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो ये आपके पास था, इसमें कुल मिला के आपका 100 मार्क्स का यहाँ पे पेपर होने वाला है और एक ही एग्जाम होगा आपका, इस एग्जाम को क्वालिफाई करके आप डायरेक्टली जो जाएंगे विशेष शिक्षा शिक्षक में, यानी कि एलटी सहायक अध्यापक जो होंगे वो नियुक्त हो जाएंगे। तो आप अगर इस कैटेगरीज में जो आपके पास आ रहे हैं, जो अधिमानी अर्हताएं जो हैं, अगर आप इनको फुलफिल कर पा रहे हैं या आपके पास ये डिप्लोमा है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये मेरे पास एक वीडियो जो था, किसी ने मेरे पास बताया था कि वीडियो के बारे में, इसको ये चीजें किस किस कौन कौन भर सकता है, इसके लिए मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने बताया था, तो मुझे लगा था इसमें वीडियो बनाना चाहिए। तो आपके पास अगर विशेष शिक्षा डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है, इस प्रकार का डिप्लोमा की बीएड किया हुआ है, और ऐसे बच्चों को जिनको आप जैसे हैंडीकैप्ड होते हैं, है ना, विकलांग बच्चे हो जाएंगे आपके पास, तो अलग अलग विकलांगता के भी अलग अलग स्वरूप होते हैं, कोई मेंटली कुछ थोड़ा सा इस प्रकार के बच्चे होते हैं, तो उनको आप किस प्रकार से हैंडल करेंगे, कैसे आप मानसिक रूप से कमजोर जो बच्चे हम कह सकते हैं, तो उनको आप कैसे हैंडल करेंगे, तो फिर आपने ट्रेनिंग अगर आपने 6 महीने का प्रशिक्षण आपने लिया हुआ है या आपने बीएड किया हुआ है, ठीक है, उसमें आपने स्नातक किया है, तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पे अगर आप ये अर्हताएं मिलती हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।